आदरणीय साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान, एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा है 6 का निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतर के संबंध में विशेष उपबंध। धारा 6 का में जो निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतर के मामले हैं उनके संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। इसमें साथियों हम धारा 6 का की उपधारा 1 और धारा 6 का की उपधारा 2 के संबंध में भी चर्चा करेंगे और इसमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से भी इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 2 जिसका नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुरीक्षण तथा संशोधन। ये हमारा भाग 23 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 23वां वीडियो है। धारा 6 का में यह प्रावधान है कि निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतर के संबंध में विशेष उपबंध। जो निर्विवाद उत्तराधिकार हैं और अंतर के मामले हैं उनका इस धारा में विशेष उपबंध किया गया है। धारा 6 का की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि धारा 4 की उपधारा 2 या धारा 4 का के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबंदीकर्ता द्वारा और अंतर के आधार पर निर्विवाद मामले को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ऐसी रीत से और ऐसी जांच के पश्चात जैसी विहित की जाए निपटाया जाएगा। धारा 6 का की उपधारा 1 में प्रावधान है कि धारा 4 का की उपधारा 2 या धारा 4 का के अधीन अधिसूचना विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात यानी विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद और धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबंदीकर्ता द्वारा और अंतर के संबंध में जो मामले हैं उनको सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से ऐसी जांच के पश्चात जैसी विहित की जाए निपटाया जाएगा। तो साथियों, इसमें प्रतिबंध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा और ना ही जारी रखा जाएगा और ना ही निपटाया जाएगा। यह प्रतिबंध है। तो साथियों, इसमें धारा 8 का को हम समझ लेते हैं। हमने यहां लिख रखा है क्योंकि यहां बार बार आया धारा 8 के अधीन और यहां पर भी आया है कि धारा 8 के अधीन यहां पर भी आया है। तो इसलिए धारा 8 को हम समझ लेते हैं कि धारा 8 में क्या है। धारा 8 में है खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण। यह धारा 8 में है। तो इस कार्रवाई के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले या नामांतरण के निर्विवाद मामलों को नहीं निपटाया जाएगा। इसमें बताया गया प्रतिबंध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा, ना तो स्वीकार किया जाएगा और ना ही जारी रखा जाएगा और ना ही निपटाया जाएगा। यह प्रतिबंध है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 6 का की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि उपधारा 1 यानी उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश उपधारा 1 के अधीन जो निर्विवाद उत्तराधिकार
या निर्विवाद नामांतरण के आदेश हैं। कोई आदेश धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को विवर्जित नहीं करेगा। कहने का मतलब है जो उत्तराधिकार और नामांतरण के निर्विवाद मामलों के संबंध में आदेश पारित किया गया है वो धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को विवर्जित नहीं करेगा, यानी कि ये आदेश किसी भी आपत्ति को रोकेगा नहीं। तो साथियों, हमने कुछ प्रश्न रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को हम समझ लेंगे तो लगभग धारा 6 का हमारी समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। तो नंबर 1 प्रश्न है, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले निपटाने की समय सीमा क्या है? उत्तराधिकार के जो निर्विवाद मामले हैं उनको निपटाने की समय सीमा क्या है? तो इसमें धारा 4 की उपधारा 2 या धारा 4 का के अधीन अधिसूचना विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले निपटाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को कौन निपटाएगा? उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबंदी कर्ता द्वारा निपटाया जाएगा। अब देखते हैं साथियों, नंबर 3 है, अंतरण के संबंध में निर्विवाद मामले निपटाने की समय सीमा क्या है? जैसे उत्तराधिकार को निपटाने की समय सीमा है, उसी प्रकार से नामांतरण के निर्विवाद मामलों को निपटाने की समय सीमा है। उसके बाद नंबर 4 है, अंतरण के आधार पर निर्विवाद मामले कौन निपटाएगा? जो अंतरण के आधार पर निर्विवाद मामले हैं उनको सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। नंबर 5 है, उत्तराधिकार और अंतरण के निर्विवाद मामले किस रीति से निपटाए जाएंगे? जो उत्तराधिकार और नामांतरण के निर्विवाद मामले हैं उनको किस रीति से निपटाया जाएगा? तो ऐसी रीति से जैसी जांच के पश्चात जैसी विहित की जाए उसी के आधार पे इसको निपटाया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 है, उत्तराधिकार और अंतरण के निर्विवाद मामले पर समय सीमा का क्या प्रभाव होता है? यानी कि उत्तराधिकार और नामांतरण के जो निर्विवाद मामले हैं उनको समय के अंतर्गत निपटाया जाएगा और समय के बाद ना तो उनको ग्रहण किया जाएगा, ना जारी रखा जाएगा और ना ही उनको निपटाया जाएगा। उसके बाद नंबर 7 है, उत्तराधिकार और अंतरण के निर्विवाद मामले के आदेश के विरुद्ध क्या आपत्ति उठाई जा सकती है? जो उत्तराधिकार और अंतरण के निर्विवाद मामले हैं उनके आदेशों के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है। यानी कि कोई आदेश से कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, जो निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के मामले हैं, तो उसके विरुद्ध आपत्ति उठा सकता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत अध्याय 2 नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन, अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 का निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में विशेष उपबंध के संबंध में जाना और धारा 6 का की उपधारा 1, धारा 6 का की उपधारा 2 के संबंध में समझा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा या फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।